हाँ जी, नमस्कार। आज अपने बात करने जा रहे हैं फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती, जो एग्जाम होने वाला है 19 सितंबर को। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इससे बेहतर रणनीति पूरे यूट्यूब पर नहीं। मैंने क्यों कहा ऐसा आपको बताऊंगा। और अगर आपके मन में ये भ्रम है कि राजस्थान का वेटेज बढ़ चुका है, राजस्थान वाला पढ़ लेंगे जैसा कि पूरे यूट्यूब पर कहा जा रहा है और हमारी नैया पार हो जाएगी, मैं कहूंगा आप वो गलती, आप वो भूल भूल कर भी मत करना। क्योंकि 50 के अलावा जो 40 नंबर का पैटर्न है वो आपकी मेरिट तय करेगा। और मेरे पास वो मसालेदार बातें नहीं है, मैं आपको कह दूं कि 2 घंटे पढ़ लो आपका सिलेक्शन पक्का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने जिंदगी में ये है कि पूरी जिंदगी पूरा पूरा दिन काम करना पड़े, उससे अच्छा तो ये है ना साल 6 महीने पूरा दिन काम कर ले। पूरा दिन काम का मतलब हम पढ़ाई कर ले। निःशुल्क बैच की आपको बताया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क बैच रहने वाला है। अब देखो 53,700 कुछ पोस्ट के लिए कितने फॉर्म आए। ये फॉर्म आए 24,76,24,76,000 समथिंग, जैसा अखबार में लगभग 23.5 लाख कहा गया है। फिर वो विभाग की तरफ से ये सूचना दी गई है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक पोस्ट पर 46 कैंडिडेट हैं। अगर आपने लास्ट में वन रक्षक का पेपर हुआ था, उसमें एक पोस्ट पर 700 800 900 कैंडिडेट थे एक पोस्ट पर, यानी कि उससे 21 गुना कम फॉर्म अप्लाई हुए सीटों के एवरेज में अगर देखा जाए। तो मैं कंपटीशन की बात करूं तो कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है। पर अगर आप राजस्थान जीके के चक्कर में रहेंगे ना, तो आपकी जो है ना, मैं ये मान सकता हूं सीधे शब्दों में कहूं तो हमारी ये बेवकूफी होगी। क्योंकि मेरे सिलेक्शन से पहले मैं भी एक योजना बनाकर वैसा काम किया करता था। चलिए हम योजना को देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, एग्जाम में दिन, तो हम बड़े एक स्तर पर बात करें तो हमारे पास 135 दिन बचे हुए हैं। 19 सितंबर से एग्जाम शुरू है। आप मई का पूरा महीना, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने 120 दिन, और 15 सितंबर तक की मानो आपके पास 135 दिन है। चलिए फिर इस पे बात करते हैं। कुल 120 अंक के लिए, सॉरी 120 जो प्रश्नों के लिए 200 अंक हैं। यानी कि एक प्रश्न जो आपका रहने वाला है, एक प्रश्न आपका 1.66 का रहने वाला है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है आपका, एक अगर प्रश्न गलत होता है तो 0.55 आपके अंक जो है वो काटे जाएंगे, कटौती की जाएगी। इसका चलो बाद में ध्यान रखेंगे कितने नंबर का है। अब हमने सबसे पहले ये जो है ना भाई, आपका ये जो पार्ट है 40 प्रश्न का, मेरिट ये तय करेगा, सिलेक्शन ये तय करेगा। अगर आप ये सोचें कि मेरे को विज्ञान नहीं आती, मैं तो विज्ञान छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कैसे तैयारी करनी है, और हम आपको निःशुल्क वीडियो देंगे, निःशुल्क पीडीएफ देंगे, तो आप पढ़ ही नहीं सकते क्या? क्योंकि मेरी टीम, हम जितने लोग हैं, हम स्ट्रगल करके, और आप ये मान लो कि मेहनत मजदूरी करना और वो खुद काम करके पार्ट टाइम हम यहां तक पहुंचे हैं, सिलेक्शन तक पहुंचे थे। तो हमने ये तय किया हुआ है कि आपको, आप भी वो स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने काम के साथ या किसी भी तरह अपनी जो आपकी सर्कमस्टांसेज है उनके साथ लड़ते हुए किस तरह से आपने टाइम मैनेज करना है। उस टाइम में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको वीडियो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आप भरोसा रख के पढ़ते रहना। चलिए, साइंस कॉमन 10वीं तक का है टॉपिक। हमारे सर या मैडम जो भी करवाएंगे आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। कंप्यूटर को एक बार होल्ड रखता हूं मैं। हालांकि कंप्यूटर के जितने पार्ट है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बारे में आगे जो है, एप्लीकेशन के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी वो है, ये सारा का सारा ना मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। 9th और 10th में बुक्स लगती थी, जो मैंने खुद ने उस बुक्स के चैप्टर वाइज जो आपके 4th ग्रेड में लगते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला बना के, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे 10th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि हमारे एग्जाम का स्टैंडर्ड है 10th तक, तो जितने बन सकते थे ये सारे वस्तुनिष्ठ श्रृंखला तैयार करके आपने इतना ही करना है। और वस्तुनिष्ठ की क्या है, मैंने व्याख्या करवाई हुई है, एक एक ऑप्शन की अलग से व्याख्या करवा के प्ले लिस्ट में आपको कंप्यूटर की एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। बामुश्किल 15-20 वीडियो, 20 एक वीडियो होंगी, आप उसको देख लेना, आपका काफी काम आसान हो जाएगा।
और भी कक्षा 3 से 8 तक जो है अपने स्कूलों में जो अपने कंप्यूटर की बुक्स लगाई गई हैं, उनका जो सार निकालने के लिए अपनी टीम काम कर रही है, वो सार निकाल के आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मैट्रिक। चलिए गणित की बात करते हैं। अब गणित पे ना स्पेशल हमारे गणित के जो रणजीत सर है वो आपको स्पेशली बताएंगे। अब आप ये देखो यहां पर कि गणित के टॉपिक कितने हैं, 10। प्रश्न कितने आएंगे, 15। नंबर की बात करूं तो लगभग 24.9 यानी कि 25 नंबर गणित के 10 टॉपिक में। आपकी रणनीति में मैंने क्यों कहा कि यूट्यूब पर सबसे अलग, आप देखना आगे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी की बात करें तो वो बहुत लेंथी है। वहीं आप अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे, भूगोल की बात करेंगे, तो भूगोल के 10 टॉपिक या 12 टॉपिक और प्रश्न 20। नंबर की बात करें तो लगभग 30 प्लस नंबर हो जाते हैं। वहां 10 टॉपिक आपको इतने नंबर देंगे, यहां 10 टॉपिक आपको इतने नंबर देंगे। गणित के बारे में रणजीत सर कहा करते हैं कि गणित का डर खत्म, अब गणित आपसे डरेगा। आप देखना, आपको आज उनकी एक ना 2 4 5 10 मिनट की वीडियो होगी, 2 4 से मैंने 10 तक ले गया, यानी कि 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। उसमें वो बताएंगे कि कैसे चुटकियों में आपने 15 में से अगर कोई बिल्कुल ही कमजोर है ना, बिल्कुल ही कमजोर है, तो 15 में से 10 से 12 प्रश्न कैसे सही होंगे, आप उनकी वीडियो जरूर देखना। मैथ में मैं नहीं बताऊंगा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो बताएंगे, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश की बात करें, 15 टॉपिक और 15 10th स्टैंडर्ड तक की। इनकी अगर बुक्स की बात करें तो आप 9th 10th तक की बुक्स से इनको पढ़ सकते हो। इसका सार हमारी टीम तैयार कर रही है, आपको दे देंगे, क्लासें पढ़ी है, देखना चाहो तो उनकी पीडीएफ संतवीर सर टेलीग्राम, संतवीर सर, इसी YouTube वाले चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। निःशुल्क पूरे नोट्स निःशुल्क दिए जाते हैं, और उसमें आपको एक लिंक मिलेगा क्विज का, जिसमें कि फ्री में डेली की राजस्थान जीके की क्विज होती है। टारगेट 3rd ग्रेड ऐसा करके नाम से कॉमन जीके की क्विज रहती है। चलिए अब ये होगी इंफॉर्मेशन जहां पर आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बुक्स की बात करें, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में ल्यूसेंट की एक बुक आती है। मैं ल्यूसेंट का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ल्यूसेंट वाले ने 6 से 12 तक में जो ग्रामर के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे उन्होंने एक बुक में आपको एकत्रित कर दिए हैं, वहां संकलन मिल जाता है। इससे अगर आप अलग से कुछ करना चाहते हैं तो 9th 10th स्टैंडर्ड तक की कोई भी ग्रामर की एक जो है पासबुक लेकर वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हमारी तरफ से तो ये अलग से करवाया जाएगा। एक तो सिद्धू सर कर रहे हैं, और एक और मतलब अपने बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने वाले हैं, ये सोच रहे हैं। इंग्लिश की एक और फैकल्टी, साइंस की अपने पास 2 फैकल्टी होंगी, दोनों करवाएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा आप कर लेना। ये 40 प्रश्न जो है आपकी मेरिट तय करेंगे, जीके आपकी मेरिट तय नहीं करेगा। चलिए ये पार्ट हो गए। कुल यानी कि हमने क्या तय करना है, 135 दिन और 10 हमारे पास सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में मैंने टॉपिक काउंट कर दिए कि इसमें 10 है, इसमें 15 है। कंप्यूटर में तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, मेनली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, या कुछ एक एप्लीकेशंस की बात की गई है, एमएस वर्ड की है, एमएस ऑफिस की है, उनकी बात की गई है। मतलब मोस्टली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में सामान्य सामान्य बातें हैं। तो ये इतने टॉपिक हो जाते हैं, और ये 40 अंक के लिए 7 10 17 17 10 23 5 7 5 12 32 ये हो गए, और इसमें आप 5 काउंट कर लो, 8 कर लो, यानी कि ये 40 टॉपिक 40 प्रश्न देंगे। 40 टॉपिक 40 प्रश्न देंगे। तो आपने दिनों के हिसाब से क्या करना है, 135 दिन है, डेली के कितने टॉपिक पढ़े, अब वो भी कैसे पढ़ने हैं मैं यहां आपको बताता हूं। यहां हम एक और रणनीति तय करेंगे, उसमें अब देखो 135 दिन को आपने क्या काम करना है, 135 दिन। अब इसमें भी क्या करोगे आप, 6 दिन जो पढ़ो, यानी कि साप्ताहिक हमें रिवीजन करना है। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो है साप्ताहिक रिवीजन। रिवीजन आपका साप्ताहिक, अगर निरंतरता कंटिन्यू आपने रिवीजन नहीं किया, आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला भूल जाओगे। 6 दिन का पढ़ा हुआ आप 1 या 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में आपने क्या करना है, आपने रिवीजन करना है। ठीक है, एक काम आप ये करेंगे। अब फिर आपके ये 135 दिन नहीं बचेंगे,
यानी कि हर महीने में आपका 4 बार रिवीजन होगा, 4 सप्ताह होते हैं, यानी कि 4 दिन आपके एक महीने में कम हो जाएंगे, तो 4 महीने बचे हुए हैं तो 16 दिन आपके कम हो जाएंगे। कुल मिला के फिर आप क्या करना, 120 दिन। अब आपके कुल टॉपिक इनका भाग कर लेना, जितने दिन है जितने टॉपिक है, उसके बाद जो उत्तर आएगा आपके पास 2, 3, 5, 4 जो भी आए, तो इसका मतलब डेली के आपको उतने टॉपिक पढ़ने हैं। कोई कह दे कि भाई नहीं आप उसको मत पढ़ना इस विषय को, मैं कहता हूं छोड़ने से अच्छा कुछ पढ़ा जाए। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि राजस्थान इतिहास कला संस्कृति दोनों के 20 और 20 40 प्रश्न है। 20 और 20 क्या है, 40 प्रश्न है। अगर मैं ये कहूं आपको तो 40 प्रश्न के लिए आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, एक एग्जांपल की बात करें, आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो आप 40 में से बहुत महारत हासिल कर ली, दिन रात एक कर लिया, आप 35 कर लेंगे। 35 प्रश्न, 5 प्रश्न का ना फिर भी हड़बड़ाहट में कह दो, जल्दबाजी में कह दो, किसी भी तरह से आपने यहां 35 कर लिए, ठीक है। और अब आपने क्या किया, गणित छोड़ दिया। आपने कहा ना गुरुजी माने तो गणित आवे ही कौन नहीं, साडा था कुछ वट्टी दे ही नहीं जी गणित। अब देखो आपने गणित छोड़ दिया, आप 40 अंक के लिए बहुत मेहनत की, 5 कट गए, 35 हो गए। अब एक दूसरा स्टूडेंट वो क्या कर रहा है, शिव खेड़ा क्या कहते हैं, जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं, उनका तरीका अलग है। देखो, और जिसने सिलेक्शन करवाना है वो कैसे पढ़ेगा, वो क्या करेगा, इसको भी पढ़ेगा, नॉर्मली पढ़ेगा। नॉर्मली का मतलब वो देखेगा कि ज्योग्राफी में यार 10 टॉपिक हैं, जितने भी राजस्थान में कंपटीशन हो रहे हैं सब में ज्योग्राफी के टॉपिक कम हैं और फिक्स पैटर्न, ज्योग्राफी अपने आप में मैथमेटिक्स है। जैसे मैं बात करूं, आप मृदा टॉपिक ले लो, मिट्टियां, मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। आप जलवायु ले लो, जलवायु में थॉर्नवेट का पूछा जाता है, या दूसरे का कॉपर का, वो क्या नाम है उसका, एक और 2 लोगों का पूछा जाता है, ठीक है। अब उसमें भी वो वाला VWHW SHW, ठीक है, AW CWG, इनमें से फिक्स है एक पूछना है। मिट्टियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण में एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फिसोल्स, ये इनमें से एक पूछा जाता है, कौन सी किस क्षेत्र में है। जलवायु की, कृषि की बात कर ले, कृषि के 10 जलवायु खंड है, मैंने बड़ा ट्रिकली और उनको करवाया हुआ है, यानी कि ज्योग्राफी में पैटर्न इतना मैथमेटिक्स की तरह फिक्स है कि ये 3 जगह है जहां से प्रश्न पूछा जाएगा, और ये आपको बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा, बताया भी जाएगा कि आजकल इस चीज की ट्रेंडिंग चल रही है, यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर 4th ग्रेड का तो आज तक पेपर ही नहीं हुआ, आप कैसे तय कर लोगे, तो CET और पशु परिचय दोनों का सिलेबस कॉपी पेस्ट हुआ है। हमारी टीम, हम क्या करेंगे, आपको टॉपिक वाइज जो टॉपिक करवाया जाएगा, मान लो मैथ का करवा रहे हैं, इंग्लिश का कुछ सिद्धू सर करवा रहे हैं, या जो भी आप सुखचैन सर एक नए सर है उनसे भी बात हुई है, वो जो करवाना चाहते हैं हमारे भाई बंधु सबका वेलकम है। तो जो आपको टॉपिक करवाया जाएगा CET और पशु परिचय में, कि हाल ही में इस सिलेबस, ये सेम सिलेबस था पर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसके इर्द गिर्द वाले हम एग्जाम्पल सेट करके और वैसे प्रश्न आपको करवाएंगे। ऐसे जीके के प्रश्नों की बात करें। अब हम बात कर रहे थे कि स्मार्ट स्टडी वाला क्या करेगा, वो गणित को छोड़ेगा नहीं, गणित को भी पढ़ेगा। जीके को वो 4 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहा था, अब वो क्या करेगा, वो करेगा यहां पर 3 की बजाय 2 कर देगा, 1 घंटा गणित को पढ़ेगा। डेली के चाहे 10 प्रश्न करे, 5, वो एग्जाम्पल जो है ना रणजीत सर अच्छे से आपको दे देंगे कि डेली के आप इतने प्रश्न करो तो महीने के इतने हो जाएंगे, जैसे वो उनकी योजना है भाई, ठीक है। तो इस तरह से अब इस बच्चे ने पेपर दिया, गणित के कितने प्रश्न थे जी, 15 प्रश्न, इसके कितने 40, कुल कितने हुए 55 प्रश्न। अब आप देखते जाए 55 प्रश्न हुए, गणित छोड़ ही दिया, बहुत ज्यादा करने के बाद 35 प्रश्न आए आपके 55 में से। एक बच्चा उसने इस पर अच्छे से काम किया और इनको भी थोड़ा अच्छे से मतलब पढ़ लिया, क्योंकि समय है अभी आप पढ़ सकते हैं, दोनों चीजें छोड़ने से बेहतर है थोड़ा बहुत पढ़ा जाए। उसने क्या किया, गणित में चलो बहुत ही वीक है, फुल कमजोर है,
तो वो क्या करेगा, गणित में कम से कम 10 प्रश्न सही कर लेगा, 10 प्रश्न कम से कम। और यहां ना उसने ठीक ठाक भी पढ़ा है ना, ठीक ठाक जैसा हम कहते रहेंगे, तो वो वही 30 प्रश्न ठीक ठाक पढ़ने पर भी कर लेगा। 30 और 10 कहां हो गए, 40। लो बोलो, यहां दिन रात एक करने के बाद 35 लोग गए। अगर दिन रात एक की नॉर्मली पढ़ते हो तो आप 40 प्रश्न सही कर सकते हो, तो बेहतर कौन सा है। पांच पांच प्रश्न को ना 1.66 से गुना करना, फिर आप यानी कि लगभग 8 नंबर प्लस हो जाते हैं और मेरिट पॉइंटों से लोग रह जाते हैं। ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, आप साइंस में, इंग्लिश में, सब में ऐसे सेट कर सकते हैं। चलिए, अब इतिहास, कला, संस्कृति के 20 प्रश्न हैं आपके, और लगभग ये मानना है कि यहां 20 टॉपिक है। अब आप देखें, 20 टॉपिक में से 20 प्रश्न आने हैं, यहां 10 टॉपिक में से 20 प्रश्न आने हैं, तो आप अच्छे से किस पे काम करेंगे, ज्योग्राफी पे अच्छे से काम करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। और इनके लिए ऑलरेडी कक्षा 6 से 10 तक की बुक्स में से डेटा जो है वो हमने पढ़ना है, स्कूलों में जो किताबें लगती हैं। और ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी, पंजाबी, बागड़ी, तीनों भाषाओं में ट्रिक बता के, एआई का यूज करते हुए फोटोज दिखा दिखा के, आभूषण, चाहे वेशभूषा, चाहे दुर्ग, चाहे मेले त्योहार, चाहे भाषा बोलियां, चाहे चित्रकला, आपको वीडियो उठा के देख लेना, आपको कंटेंट का पता चल जाएगा। इससे बाहर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। इससे बाहर जाओगे तो फिर मत कहना सीधे साफ शब्दों में, तो आप दौड़ से भी बाहर से, क्योंकि इसका एक फिक्स पैटर्न है। नए बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे तो पजल हो जाएंगे। हाँ, पुरानी तैयारी है वो बात अलग है, किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रही है, तो मैं सिर्फ जो इस पे तैयारी करेंगे उनके लिए कह रहा हूं, ठीक है। भारतीय राजनीति के 5 टॉपिक सेम सीयूईटी और पशु परिचर में लगता था, यहां लिखा हुआ है सिलेबस में भारतीय संविधान सामान्य उसके बारे में, लेकिन उन्होंने मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, इनसे प्रश्न पूछे। इसका मतलब इंडिया की पॉलिटी, जो भारतीय राजव्यवस्था वाले टॉपिक और राजस्थान की राजव्यवस्था वाले टॉपिक सभी लगते हैं। 5 प्रश्न यहां से आने हैं, 5 प्रश्न यहां से आने हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स में से 5 प्रश्न राजस्थान के लिए और 5 प्रश्न जो आएंगे नेशनल लेवल के। अब इन सब के लिए अगर बुक्स की मैं बात करूं तो मैं यहां यही कहूंगा, इतिहास, कला, संस्कृति के 6 से ये तक की। भूगोल के लिए आप कोई भी पतली सी एक गाइड बुक जो लेना चाहे, कोई भी एक, ठीक है, वो आप ले ले। ब्रह्मास्त्र के नाम से आती है, कोई रामबाण के नाम से आती है, कोई लक्ष्य, सिखवाल, जो भी, आप एक गाइड एक ही ले लिया आपने, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए आपने एक ही पतली सी क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे करंट लास्ट में, आपने अभी से किसी की कोई वीडियो कुछ मत देखो, क्रोनोलॉजी आती है पतली सी, उसमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान परिदृश्य। आप क्या करेंगे, वहां से राष्ट्रीय वाले 5 पेज होते हैं महीने के, और प्रादेशिक परिदृश्य के 5 पेज होते हैं। 1 महीने बाद आपने क्या करना है, इनके 5-5 ये 10 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। करंट के लिए बात करें, हिंदी के लिए नवीन हिंदी व्याकरण नाम से, नवीन हिंदी व्याकरण नाम से कक्षा 9 से 12 में एक व्याकरण की किताब लगती है। उसमें आपके लेटर लिखने का और ये सारे स्किल उसमें दिए हुए हैं, तो इसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं। गणित के लिए मथुरिया सर है या जो भी है, रणजीत सर आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपने काम को सेट करना है। अगर इसकी ये देखो, ये बात करें, देखो 10 पार्टों में आप बांट सकते हो। 10 पार्ट यानी कि एक ये लीजिए, एक पार्ट ये, 2, 1, 2, ठीक है, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 और 10 पार्ट बना लो। हर पार्ट का आप टॉपिक काउंट कर लो, कुल कितने टॉपिक हो रहे हैं। दिनों को 135 को आप 120 माने, क्योंकि रिवीजन जरूरी है, बार बार अभ्यास, पुनर्अभ्यास। मैं फिर वही बात कहूंगा कि पूरी जिंदगी पूरा दिन काम करने से अच्छा है 6 महीने आपके पास, 5 महीने, 4 महीने, जितने भी हैं, आप इन दिनों में पूरा काम कर लें। अगर आपको कोई ये कहता है ना, आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ लो आपकी नौकरी पक्की है, नहीं, त्याग मांगती है सफलता। आप खुद को बर्बाद करके भी अगर कामयाब हो जाते हैं, कोई बर्बाद करने का मतलब आपका कोई लॉस हो रहा है,
इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, किसी की पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि उनको काम करना ही पड़ेगा, किसी के कुछ कोई ना कोई समस्या है। देखो बैरियर समस्याएं चलती रहेंगी, हम उसका रोना रोते हैं, हम मैं मेरा बताऊं तो आप खुद को अच्छा सर इतना स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल सबकी लाइफ में चलता रहता है, उसको पर्दे के पीछे सफल होने के बाद वो पर्दे के पीछे छुप जाता है। ठीक है, तो आपने कैसे भी करके कम से कम 5-6 घंटे पढ़ना है, तैयारी करनी है, निःशुल्क पढ़ने के लिए इसको ज्वाइन कर लें और आप अपने बहन भाइयों को फायदा करने की क्लास को शेयर जरूर कर लें। जो जो पढ़ना चाहते हैं कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।